17। ओके, और ये आपके पास है -12। तो देखिए हम आपको एक एकदम बेसिक एग्जांपल देते हैं कि आपके घर में जैसे कोई दो सामान एक ही है, एक ही सामान दो डब्बा में जैसे रखा हुआ है, जैसे एक जगह चावल रखा हुआ है और दूसरा जगह भी दूसरा डब्बा में भी जो है चावल ही रखा हुआ है, तो क्या आप उसको सबसे पहले एक डब्बा में कर सकते हैं? क्या आप सबसे पहले उसको एक डब्बा में कर सकते हैं? बोलिए, आप क्या करते हैं? आप दो डब्बा बिजी ना हो, दो डब्बा उलझ कर ना रहे, उसके लिए आप क्या करते हैं? एक डब्बा में कर देते हैं कि नहीं? तो उसी तरीके से ठीक यहां पर एक है -17 और एक है -12। ठीक है, तो हम इसको जो है दो अलग अलग जगह क्यों रहने दें? माइनस वाले को हम माइनस वाले को एक ही जगह क्यों नहीं लिख दें? जैसे दो डब्बा में चावल रखा हुआ है, तो दो डब्बा में चावल को हम क्यों रहने दें? हम एक ही डब्बा में क्यों ना कर दें? है कि नहीं? क्या मेरा बात क्लियर है? आपको मेरा बात क्लियर है कि हम एक ही डब्बा में चावल कर देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर 17 माइनस में है और 12 भी माइनस में है, तो दोनों को एक ही कंबाइंड करके लिखेंगे तो 17 और 2 19 और 10 29 हो जाएगा कि नहीं? 29 हो जाएगा। तो ये जो है 29 हो गया और ये किस में रहेगा? माइनस में, क्योंकि ये माइनस का वैल्यू था। दोनों माइनस वाले को हम एक जगह इकट्ठा कर दिए। क्लियर? उसी तरीके से देखिए यहाँ 5 जो है ये 5 प्लस में है और ये 2 भी क्या है? प्लस में है। क्लियर? अब देखिए कि दो डब्बा जो है और दोनों में क्या रखा हुआ है? दाल रखा हुआ है, तो क्या दाल वाले को एक में कर दीजिएगा कि नहीं? दो डब्बा, एक डब्बा में 1 केजी दाल रखा हुआ है और एक डब्बा में 5 केजी जैसे रखा हुआ है, तो जो है 1 केजी वाले डब्बे को हम खाली कर देते हैं, 5 केजी वाला में ही डाल देंगे, तो एक डब्बा हमारा फ्री हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है सबसे पहले यही काम करना है। तो यहाँ पर जो है प्लस में 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? क्या मेरा एग्जाम्पल आपको अच्छा से समझ में आया और यहाँ तक क्लियर है? तो लिखिएगा यस सर, जल्दी से लिखिए। तो क्या इतना सा बात समझ में आ गया? तो लिखिए तो यस पहले। हाँ देखिए लिख दिए हैं, हाँ आ गया समझ में। हमको पता है जब हम समझाएंगे नहीं समझ में आ सकता, ये हो ही नहीं सकता। देखिए अब यहाँ पर बात आ गया कि अब इसके आगे क्या करना है। क्या हम बोले? अब इसके आगे क्या करना है? तो फिर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल हम देते हैं। आपके पास जो है 20 केजी चावल है और यहाँ पर तो 20 केजी नहीं है, 29 केजी है, तो हम 29 केजी ले लेते हैं कि आपके पास 29 केजी चावल है और 7 केजी जो है गेहूं का आटा है या आटा है। ठीक है, 7 केजी आटा है। अब रोज आप चावल और आटा दोनों खा रहे हैं, एक का रोटी बना रहे हैं और एक का जो बिहार में बोलते हैं भात, तो भात बना रहे हैं। अब बताइए कि दोनों जब खत्म होंगे, अब बराबर टाइम खाना खा रहे हैं, आधा टाइम चावल खा रहे हैं, आधा टाइम रोटी खा रहे हैं, तो 7 केजी चावल खाए और 7 केजी रोटी भी खा लिए, तो आपके पास बचता क्या है? जो ज्यादा मात्रा में रहता है। जब दोनों का खपत कीजिएगा तो क्या बचेगा? जाहिर सी बात है चावल ज्यादा था तो चावल बचा हुआ रह जाएगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली यही समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है। देखिए कहां से क्लास ले रहे हैं ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। पहले जो हम बात समझा रहे हैं क्या वो समझ में आ रहा है आपको? हम एक एग्जांपल दिए आपको कि आपके पास 7 केजी आटा है और 29 केजी चावल है। जब दोनों को आप टाइम टाइम पे खा रहे हैं तो आप हमको इतना बताइए कि क्या चीज आपके पास बचा हुआ रहेगा? आपके पास कौन सा चीज बचा हुआ रह जाएगा? चावल बचा हुआ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा था। रहेगा कि नहीं? चावल बचा हुआ रह जाएगा क्योंकि वो क्या था? ज्यादा था। तो उसी तरीके से यहां पर प्लस में 7 है और माइनस में 29 है, तो ज्यादा क्या रह जाएगा? माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस जो है आपका बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए एक साइन पॉजिटिव है और एक साइन नेगेटिव है, तो यहां पर क्या करना है? घटाव करना है। तो बड़ा में छोटा को घटा दीजिए,
तो 22 यहां पर बच जाएगा शेष। ठीक है, तो यहां पर हम एक रूल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एक रूल लिखेंगे जोड़ और घटाव का। जोड़ घटाव का हम क्या रूल लिखेंगे? इससे यहां तक आपको समझ में आ गया ना? यहां तक आपको समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर लोग कंफ्यूज क्या कर जाते हैं पता है? 29 में कोई कोई 7 को जोड़ देते हैं और 29 और 7 36 आंसर करते हैं। ठीक है, कितना लोग तो क्या करेंगे कि माइनस और प्लस, माइनस हुआ तो माइनस हो गया और माइनस 36, 29 और 7 जोड़ देंगे। ऐसे करके तो आंसर करते हैं कितना लोग, जो कि गलत है। अभी और इसमें सीखना बाकी है। ये तो अभी बस एक छोटा सा आपको डेमो दिए। अब यहां पर हम एक रूल लिखते हैं जो कि जोड़ घटाव के लिए है। किसके लिए है? ये रूल जो है वो जोड़ और घटाव के लिए है। ये रूल जो है किसके लिए है? जोड़ और घटाव के लिए है। क्लियर? तो इसमें हम पहला रूल क्या लिख देते हैं कि किसी भी संख्या का साइन को क्या बोलते हैं? चिन्ह यानी कि साइन। किसी भी संख्या का चिन्ह जो है उसके बाईं ओर होता है। उसके बाईं ओर होता है। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि कितना लोग को ये नहीं पता है कि ये जो माइनस जो है 17 के पीछे, 17 के बाईं साइड में जो है वो माइनस किसका है? 17 का। ये जो 17 और 5 के बीच में जो प्लस साइन है वो किसका है? कितना का तो यही नहीं पता होता है। तो वो जो प्लस का साइन है वो किसके बाएं में पड़ता है? बाएं साइड में किसके पड़ रहा है? 5 का। तो वो साइन 5 का है। वो 5 का बपौती जमीन है। और ये 12 जो है वो 12 का साइन क्या है? माइनस, क्योंकि उसके बाईं साइड में क्या है? माइनस का चिन्ह है। ये 2 है और 12 है, इसके बीच में प्लस साइन है। तो लेकिन ये प्लस है किसका? ये 2 का है। तो क्या ये बात आपको क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत यही होता है। जोड़ और घटाव में सब चीज सॉल्व कर लेंगे, वो क्या करते हैं हर एक चीज उसको समझ में आ जाता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन में ही गलती होता है। तो कैलकुलेशन में, और उसी के कारण क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। नहीं सॉल्व होता है तो समझ में नहीं आता है। फिर पूछता है कैसे हो गया सर? कैसे हो गया? ऐसे होता है। देखिए कैसे होता है। दूसरा बात क्या हो गया, ये एक क्लियर बात है कि किसी भी संख्या का चिन्ह जो है उसके बाईं ओर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब हम बोलते हैं कि दो संख्या के लिए, ये दोनों का लिखा रहा है, दो संख्याओं के लिए, दो संख्या के लिए कुछ रूल। पहला रूल, ठीक है, अगर संख्या दोनों पॉजिटिव हो, दोनों का चिन्ह क्या हो? पॉजिटिव हो, यानी कि क्या हो? प्लस हो, तो दोनों को जोड़ दें। दोनों को जोड़ देना है। जोड़कर पॉजिटिव चिन्ह के साथ, पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखें। अब कहिएगा सर हमको इसका एग्जांपल दीजिए, हमको समझ में नहीं आया, ये आपने क्या क्या लिख दिया बकवास। हम अभी इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे समझिए। अब जैसे यहां पर है 7 + 5, सॉरी, उल्टा डायरेक्शन में हमने कुर्सी को घसका दिया। यही तो प्रॉब्लम है, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसका। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत जल्द लगा देंगे। देखिए 7 + 5 क्या हो जाएगा?
7 + 5 आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? 12 होता है। क्यों? आप ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखिए 7 के बाजू में यानी बाएं साइड में जो है ये प्लस का साइन है, जो कि छिपा हुआ रहता है, उसको लिखना कोई जरूरी नहीं रहता है, ठीक है? क्योंकि लोग उसको वैसे भी पॉजिटिव ही समझते हैं, तो पॉजिटिव साइन को लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो हमने यही बोला कि दो संख्या के लिए ये रूल है पहला, कि दोनों का चिन्ह जो है अगर पॉजिटिव हो तो दोनों को जोड़ करके पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। ये 12 भी क्या है? पॉजिटिव है। 12 भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिए कि नहीं लिख दिए? क्या यहाँ तक क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं 13 और प्लस 18। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? 18 और 13 को जोड़ेंगे तो 18 3 21 और 10 31 आ गया, और इसका साइन क्या है? पॉजिटिव है, कुछ नहीं है तो क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है? तो ऐसा करके आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपको यही एक जोड़ आता ही है, लेकिन आपको पहली बार पता चलेगा कि जोड़ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। जोड़ और घटाव मिलाकर के कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आप 2 ही प्रकार पढ़े हैं, एक जोड़ और एक घटाव। एक जोड़ और एक घटाव पढ़े हैं, तीसरा नहीं पढ़े हैं। वही तीसरा में आपको प्रॉब्लम होता है। क्लियर? सर थोड़ा सा कम था आगे। क्या थोड़ा सा कम था आगे? कुछ समझ में नहीं आया, बोलिएगा। क्या थोड़ा सा कम था? आपने क्या लिखा है हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप दोबारा लिख सकते हैं? हेलो आनंद कुमार, घर में थोड़ा सा काम था आ गए। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए लेकिन एक चीज हम कहना चाहेंगे, जब भी क्लास चलता है ना तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, पता है क्या, कि क्लास छोड़ करके अपना दिमाग नहीं भटकाइएगा। क्योंकि देखिए हमारा जो क्लास, अगर जो आप ज्यादा नहीं, आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, मेरा बस शुरुआत का 20 लेक्चर आप 20 क्लास हमसे डिमांड करके पढ़ लीजिए। उसके बाद जो टीचर से आप पढ़िएगा, कितना भी भयंकर टीचर क्यों ना हो, कितना भी बकवास क्यों ना पढ़ाता हो, उसका बात आपको समझ में आ जाएगा। कितना भी बकवास क्यों ना पढ़ाए, उसका बात आपका समझ में आ जाएगा। सिर्फ मेरा 20 क्लास कर लीजिए बस, ठीक है? ओके, अब देखिए ये आपने पहला प्रकार का जोड़ पढ़ लिया, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या हम इसको मिटा दें? इसको हम साफ कर दें? नेक्स्ट स्लाइड पे चले। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब देखिए अब हम दूसरा देखेंगे, ठीक है? क्या इस पर उजला पेन सही चलेगा? यस, क्लियर है। अब दूसरा देखिए, अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे इसमें। दूसरा क्या है कि आप एक घटाव पढ़े हैं, पहले जो आप पढ़े हैं उसको हम पढ़ाते हैं, और मेरा वाला लास्ट में पढ़िएगा क्या हम बताना चाहते हैं। जब दो संख्या नेगेटिव साइन यानी कि माइनस चिन्ह के साथ लिखा हो तो उसे जोड़कर नेगेटिव चिन्ह के साथ ही लिखें। क्लियर? अब कहिएगा सर ये फिर से आपने क्या बकवास कर दिया, कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। हमको तो बचपन में मास्टर पढ़ाता था कि 5 माइनस, ओ एक सेकेंड, थोड़ा सा एक चीज प्रॉब्लम आया है, और वो प्रॉब्लम क्या आया है कि ये जो है, अब ठीक है, वो क्या हो गया था, थोड़ा ऊपर लिखा गया था तो आपको दिख नहीं रहा था, अब तो दिख रहा होगा। क्लियर? हमने लिखा जब दो संख्याएं नेगेटिव चिन्ह के साथ लिखा हो
तो उसे जोड़कर नेगेटिव चिन्ह के साथ ही लिखें। अभी इसमें क्या लिखा है देखिए बात, जैसे -12 और -5, ये दो संख्या लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं जल्दी से? बहुत बच्चे कमेंट करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 12 5 17, और आ गया आप पर खतरा। ये हो गया क्या? रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। ये हो गया आपका रॉन्ग। पता नहीं कौन कौन टीचर ऐसे पढ़ा देते हैं कि माइनस माइनस प्लस, गलत बात, ऐसा कभी नहीं होता है। ये रॉन्ग हो गया कि नहीं? चलिए बताइए तो आप आनंद कुमार, कौन सा सही आंसर होगा? यहां पर देखिए क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों नेगेटिव में है। हमने क्या लिखा, दोनों जो है चिन्ह नेगेटिव हो तो उसे एक साथ जोड़ करके लिख दें, और वो भी किस में लिखें? नेगेटिव में ही। तो इसका साइन क्या होगा? इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, ना कि पॉजिटिव होगा। ओके, इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो -17 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? चलिए अब तीसरा बात हमारे पास है, हम तीसरी पॉइंट को लिख रहे हैं। जब दो संख्या उल्टा चिन्ह के साथ हो, अर्थात एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसे घटाकर जो संख्या बड़ा हो उसके चिन्ह के साथ लिखें, उसके चिन्ह के साथ लिखें। तो उसके चिन्ह के साथ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल में क्या है, जैसे एक संख्या है 5 - 12, तो यहां पर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, और यहां पर 12 क्या है? नेगेटिव साइन है। 12 का साइन क्या है? नेगेटिव। हमने सबसे शुरुआत में ही बताया कि किसी का भी साइन जो है उसके बाएं साइड होता है। तो क्या हो गया, एक संख्या प्लस में हो गया, एक संख्या माइनस में हो गया, यानी दोनों संख्याएं अपोजिट साइन के साथ लिखा हुआ है। तो इसको घटाना है सिंपली, जैसे आप बचपन में घटाते थे। क्या करना है? बड़ा में से छोटा घटा देना है। 12 में से 5 घटाइएगा, 7 बचेगा, और इसका साइन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर देखिए और है, जैसे अब हम घटाते हैं, एक है -17 + 5। अब इसको क्या करना है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव घटाना है, कितना होगा? 12। साइन किसका लिखना है? तो साइन उसी का लिखना है जो संख्या बड़ा हो। तो बड़ा क्या है? 17। 17 का साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ पर 12 जो है माइनस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 12 क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर है। देखिए यहां पर हमने यही बोला था कि दो संख्याएं क्या है, एक अपोजिट चिन्ह के साथ यानी उल्टा साइन के साथ है। देखिए एक 5 प्लस में 12 माइनस में, क्या करना है? इसको घटाना है। 12 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा? 7। और साइन किसका लगाना है? जो संख्या बड़ा हो। बड़ा क्या है? 12। 12 का साइन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन के साथ इसको लिख दिए। फिर क्या है? इन दोनों का भी देखिए, 17 माइनस में 5 प्लस में, तो क्या करेंगे? घटाना है, घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 17 में से 5 घटेगा तो 12 बचेगा,
और उसके बाद फिर क्या होगा, इसका भी साइन वही देना है जो बड़ा का साइन है। बड़ा का साइन क्या है, ये 17 क्या चीज में है, 17 जो है क्या चीज में है, नेगेटिव साइन के साथ है। नेगेटिव साइन के साथ इसका आंसर भी लिखना है, 12 जो है नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो यहां तक क्लियर? चलिए, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अब हम आगे कुछ समझेंगे बातों को। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब इसी बात को हम एक छोटा रूप स्वरूप देते हैं। एक छोटा रूप किस तरह से लिखेंगे, यहां पर अब हम लिखते हैं जोड़ और घटाव का रूल। जोड़ और घटाव का रूल लिखते हैं, ठीक है। पहला क्या लिखे हमने, सेम साइन। किसके लिए है, दो संख्या के लिए। ये रूल किसके लिए है, दो संख्याओं के लिए, दो संख्या के लिए। पहला क्या है, सेम साइन। अब कहिएगा इंग्लिश लिख दिए सर, रुक जाइए, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। समान चिन्ह हो, समान चिन्ह वालों को, सेम साइन वाले संख्या को जोड़े और आंसर में वही साइन लगाएं, वही चिन्ह लगाएं। चलिए देखिए अब कैसे, इसका एग्जाम्पल, उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं -5 -7। इसको क्या करना है, जोड़ देना है तो 12 हो गया। और क्या करना है, साइन सेम लगाना है, यानी दोनों के दोनों क्या चीज में, माइनस में, तो ये भी आंसर क्या होगा, माइनस में। फिर क्या है, 7 + 5 लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन तो ऐसा रहता है, लेकिन क्या है इसमें साइन क्या है, ये प्लस का साइन है, ये भी कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ रहता है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी 12 हो जाएगा। और दोनों साइन क्या है, प्लस में है, ये भी आंसर जो है प्लस में ही होगा। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x और +2x। तो क्या करना है, दोनों साइन ये कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो 3x और 2x क्या हो गया, 5x। 5x हो जाएगा और इसका भी आंसर क्या होगा, प्लस में ही होगा। ओके, फिर है जैसे -4x -5x। तो क्या है, दोनों को क्या करना है, फिर से जोड़ देना है, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। ये हो जाएगा 9x और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर माइनस में ही, ठीक है। क्योंकि दोनों माइनस में है तो ये भी आंसर भी माइनस में होगा। ओके, ये हमारा बात हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा रूल हम समझते हैं। रूल 2 क्या कहता है, दूसरा रूल में क्या है, दूसरा रूल को हल्का नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर दिखेगा नहीं आपको। दूसरा रूल में क्या कहता है, विपरीत चिन्ह वाले संख्या या फिर जब अपोजिट साइन, यानी कि उल्टा चिन्ह वाले संख्या को घटाएं। क्या करना है, घटाना है। और घटाना कैसे है, तो बड़ा में छोटा को, ठीक है, घटाएं और आंसर में बड़ी संख्या के
बाईं ओर के बड़ी संख्या के बाईं ओर के घटाएं और आंसर में बड़ी संख्या के बाईं ओर के चिन्ह को लगाएं। यही तो बात हमने बोला। जैसे दो संख्या क्या है अपोजिट चिन्ह के साथ, जैसे -17 और +12, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या है, दो संख्याएं अपोजिट चिन्ह के साथ है, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घटाना है, बड़ा में छोटा को। 17 में 12 को घटाइए, कितना बचेगा? 5। और साइन किसका लगाना है? बड़ा संख्या के बाजू में क्या है? तो माइनस है। बड़ा संख्या के बाजू में क्या है? माइनस, तो यहाँ पर भी क्या लगाना है? माइनस। तो जैसे आपके पास है 8 - 17, तो यहाँ पर क्या करना है? घटाना है, बड़ा में छोटा को, तो कितना घटेगा? घटेगा तो बचेगा कितना? 9। 17 में 8 घटेगा, कितना बचेगा? 9। और साइन किसका लगाना है? तो बड़ा संख्या क्या है? 17, और इसके बाजू में क्या है? माइनस। यहाँ पर क्या लगाना है? माइनस का साइन लगाना है। किसका साइन लगाना है? माइनस का साइन। ये आंसर हो गया। फिर उसके बाद फिर यही जो है, अब जैसे हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे 18 - 11। अब इसको जब हम घटाएंगे तो क्या होगा? ये 7 बचेगा, और यहाँ पर बड़ा संख्या क्या है? 18, और इसके बाजू में कौन सा साइन है? तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब क्या है? प्लस है। यहाँ पर ये प्लस साइन के साथ आंसर होगा। क्लियर? अब जैसे और है -5 और फिर +18, तो इसको क्या करेंगे? अपोजिट साइन घटाएंगे, कितना बचेगा? 13। और इसका क्या करेंगे? इसको कौन सी संख्या के साथ लिखेंगे? इसका आंसर जो है बड़ी संख्या के बाजू में जो साइन है प्लस का साइन, तो प्लस में लिखेंगे। ये जो है आप जोड़ घटाव जो है आज सीख चुके हैं। क्लियर है? ये जो है अब आप जोड़ और घटाव आज सीखे हैं। इसी तरह से अब देखिए वेरिएबल का देख लेते हैं। जैसे -12x है और +5x है, लोग इसको जोड़ कर देते हैं और प्लस माइनस माइनस कहते हैं, और माइनस क्या करते हैं? 12 में से 5 घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सही हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर गलती होगा, वो क्या होगा हम दिखाएंगे। ये हो जाएगा कितना? 7x, अपोजिट साइन घटा देना है, 12 में से 5 घटेगा 7, और साइन किसका लगाना है? जो संख्या बड़ा है, बड़ा संख्या क्या है? 12, 12 के बगल में माइनस का साइन है। फिर क्या है? 5x - 18x। फिर क्या होगा? इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? 13x, और साइन माइनस का, क्योंकि बड़ा संख्या 18 है, 18 के बाईं साइड में साइन क्या है? माइनस। फिर उसके बाद फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? -5x और +19x। अब इसको क्या करते हैं लोग? यहाँ पर करते हैं प्लस माइनस माइनस, और 14 में से 5 घटे 19 में से 5 घटेगा तो 14, और 14x आंसर करते हैं, माइनस में 14x, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है? बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटाइए, 19 में से 5 घटाइएगा, 14 बचेगा। दोनों के साथ x है तो इसके साथ भी x लगाइएगा, और यहाँ पर क्या है? एक संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में, तो आंसर में साइन क्या लगाए हम कंफ्यूज हैं। तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या को चूज करेंगे 19, इसके बाईं साइड में कौन सा साइन है? इसके बाईं साइड में साइन है प्लस का, तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा? प्लस में ही होगा। ओके, जैसे यहाँ पर क्या था? बड़ी संख्या 17, 17 का साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पर भी क्या है? माइनस। फिर यहाँ पर जैसे 17 साइन क्या है? माइनस, यहाँ पर माइनस। फिर यहाँ पर क्या है? 18 साइन प्लस, तो साइन प्लस, 18 के बगल में प्लस प्लस। यहाँ पर क्या है? बड़ी संख्या है 12, और 12 का साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस। यहाँ पर 18 है बड़ी संख्या, साइन क्या है इसका? माइनस, तो यहाँ पर भी साइन माइनस। यहाँ पर बड़ी संख्या 19 है और इसका साइन क्या है? प्लस, तो यहाँ पर प्लस। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को आपको थोप देते हैं, उसको बनाइएगा आराम से। 5x - 12x + 7x - 3x बराबर क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं 4x या 4x - 18 + 7 - 2x और -9। तीसरा क्वेश्चन आपको देते हैं
4x माइनस 15x। चौथा कुछ आसान दे देते हैं, 19 माइनस 38। पांचवा देते हैं आपको देते हैं 24 माइनस 18, बच्चों वाला। छठा आपको देते हैं 17x माइनस 18x। सातवां देते हैं आपको 16x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। आठवां देते हैं आपको 18x माइनस 25x। नौवां देते हैं आपको -16x माइनस 22x। फिर और आपको देते हैं 10वां देते हैं आपको 34x माइनस 12x। 11 नंबर देते हैं आपको 19x प्लस 24x माइनस 34x प्लस 10। 12 नंबर 16x माइनस 36x प्लस 10x माइनस 29x और प्लस 9x। 13 नंबर 8x प्लस 17x माइनस 19x। चलिए 13 क्वेश्चन हो गया। यहां तक ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लाना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसको जो है कल लेकर के आना है। इसको जो सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद फिर ये आपका होमवर्क है। HW क्या है? होमवर्क। क्लियर? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो हम जैसा बोले थे कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन बताएंगे। तो ये देखिए, हम आपका कमेंट पढ़ने के लिए मोबाइल भी रखे हुए थे। तो कैसा लगा लेक्चर ये बताइएगा। क्लियर? आपको लेक्चर कैसा लगा ये आप बताइएगा कमेंट करके। ओके, तो चलिए अब आपसे हम मिलते हैं। चलिए, हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, तो हम इसको एंड कर देते हैं इस सेशन को।